हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, सेफ, सिक्योर एंड स्टेइंग एट योर होम। दोस्तों, कल की क्लास में हमने एक डिटेल डिस्कशन किया था हमारे कोर्स के बारे में, हमारे मिशन सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 के बारे में, उसके अंदर क्या क्या है, किन किन से हमें निपटना पड़ेगा उसके बारे में, और हमारा स्पेशल एक जो हमारा सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट स्पेशल है लेकिन यस एक सब्जेक्ट जो 100 मार्क्स का है, सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 में पेपर नंबर 1 अकाउंट्स के बारे में हमने एक डिटेल डिस्कशन भी किया था कि कौन कौन सा टॉपिक आपके कोर्सेज में है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके कौन कौन से टॉपिक आपके कोर्स में है, कौन कौन से चैप्टर आपके कोर्स में है और किन चैप्टर का बंच बन के आपके कितने मार्क्स कवर करता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की। चलिए हम आगे अपनी इस क्लास को बढ़ाते हैं। इस क्लास को बढ़ाते हैं वो जो हम एक टॉपिक नया लेते हैं। आज एक टॉपिक बोले तो हम एक नया चैप्टर लेंगे, उस चैप्टर का नाम होगा कंसाइनमेंट। बेटा कंसाइनमेंट का नाम, कंसाइनमेंट, अब कंसाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है पहले हम ये डिस्कस करते हैं। चलिए ये डिस्कस करें इससे पहले कुछ बात करें। हर बिजनेसमैन बिजनेस करता है, हर बिजनेसमैन क्या करता है जी, बिजनेस करता है। और क्या मुझे एक चीज बताइए, क्या बिजनेसमैन अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहेगा या एक जगह से ही वो बिजनेस करना चाहेगा? बताइए। ऑफ कोर्स क्या करना चाहेगा, वो डेवलप करना चाहेगा। आप भी अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहेंगे, हर कोई अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहेगा। आज अगर कोई एक बंदा जोधपुर में जॉब करता है, सॉरी जोधपुर में बिजनेस कर रहा है, तो वह चाहेगा कि उसका बिजनेस दूसरे शहरों में भी आगे बढ़े, तो वो चाहेगा उसका बिजनेस दूसरे शहरों में भी क्या बढ़े, आगे बढ़े। जोधपुर में एक पर्सन है जो कि बिजनेस कर रहा है, वह चाहेगा कि उसका बिजनेस जयपुर में भी हो। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि जोधपुर में एक पर्सन है, नाम ले लेते हैं, चलिए मोनिक। हाँ बेटा मोनिक, तेरा नाम लेते हैं। मान लेते हैं कि मोनिक का जोधपुर में एक बिजनेस है और वो जोधपुर में साड़ियां बेचता है साहब। अरे समझो रे, उसका जोधपुर में साड़ियां बेचता नहीं, उसका साड़ी का शोरूम है जोधपुर साड़ी, जोधपुर का नंबर 1 शोरूम जोधपुर साड़ी, सरदारपुरा सी रोड पे एक आलीशान उसका क्या है, उसका शोरूम है। अब वह अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहता है। वह जयपुर घूमने के लिए गया तो देखा जयपुर में उसने कहा कि जयपुर का मार्केट भी बड़ा अच्छा मार्केट है, क्यों ना हम अपने बिजनेस को यहां भी डेवलप करें। जब वो जयपुर घूम रहा था, जयपुर की गलियों में घूम रहा था, इधर उधर देख रहा था, तो जयपुर की गलियों में वो कुछ और देखते देखते उसको ये भी ख्याल आया कि यस बड़ा अच्छा मार्केट है, यहां पे अच्छा मार्केट है, तो यहां पे साड़ियों की भी सेल हो सकती है। जोधपुर की साड़ी की दुकानें यहां पे नहीं है, तो क्यों ना हम अपने प्रोडक्ट को इस मार्केट में लेके आए। जोधपुर की साड़ी, बंदेज की साड़ी वर्ल्ड फेमस बेटा, बंदेज का साफा, बंदेज की साड़ी वर्ल्ड फेमस। तो उसने कहा क्यों ना हम अपने प्रोडक्ट को इस जयपुर में के मार्केट में भी इंट्रोड्यूस करें। अब मुझे बताइए, अगर मोनिक अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहता है, अगर मोनिक अपने बिजनेस को जयपुर में डेवलप करना चाहता है, तो उसके पास में क्या क्या ऑप्शंस है? आप मुझे बताइए, ऑप्शंस बताइए, उसके पास में क्या क्या ऑप्शंस है। यस, हाँ जी, बोलो बोलो, कौन क्या क्या ऑप्शंस है? यस उर्वशी बताओ क्या क्या ऑप्शंस है। हाँ जी, पहला ऑप्शन तो क्या रहेगा? हाँ ये देखो, ये हमारा हिमांशु बोल रहा है पीछे से। सर पहला ऑप्शन तो ये रहेगा कि पहला ऑप्शन की जयपुर में एक जोधपुर साड़ी के नाम से, जयपुर में एक जोधपुर साड़ी के नाम से क्या कर ले, एक शॉप लगा ले, एक शोरूम वहां भी लगा ले। चलिए बिल्कुल सही बात है कि एक शोरूम वहां लगा लें, शॉप लगा लें। तो अगर वहां पे हम शोरूम लगाएंगे, तो वहां पे अगर हम शोरूम लगाएंगे तो मेरे बच्चे, अगर वहां पे शोरूम लगाएंगे तो मेरे बच्चे, वहां उस शोरूम का खर्चा, इनिशियली फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, एक बहुत बड़ा फिक्स्ड एक्सपेंडिचर उसको करना पड़ जाएगा। वहां वो खर्चा भी नहीं करना चाहता, अपने प्रोडक्ट को वहां पे लेना भी चाहता है, लॉन्च भी करना चाहता है और खर्चा भी नहीं करना चाहता। तो अब मुझे बताओ, अब क्या ऑप्शन है? तो बेटा अब सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? वह जयपुर में किसी ऐसे शॉपकीपर को, किसी ऐसे बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन को पकड़ेगा या उसको कन्विंस करेगा कि वह अपना प्रोडक्ट उस शॉप के थ्रू लॉन्च करे, उस शॉप के थ्रू अपने प्रोडक्ट को इनिशियली मार्केट में, जयपुर के मार्केट में, एक नए मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए। मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, मैं तो जस्ट बिजनेस को डेवलप करने के तरीके बता रहा हूं आपको। दैट्स इट। यस, अब उसको कन्विंस करना पड़ेगा, एक नए बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन को कन्विंस करना पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या, जरा हम चेक करते हैं, जरा हम बात करते हैं कि किस तरह से। अब देखिएगा आप, अब अगला जो सीनेरियो आप देख रहे हैं, मान लीजिए मैं मोनिक हूं,
मान लीजिए मैं मौनिक हूं और जयपुर में एक बिजनेस वुमेन है और वो बिजनेस वुमेन के साथ में मौनिक की इस कन्वर्सेशन को आप देखिए कि किस तरह से मौनिक उसको कन्विंस करने की ट्राई करता है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि किस तरह मौनिक जयपुर की गलियों में घूमता हुआ अपने बिजनेस को डेवलप करने के बारे में सोच रहा है और किस तरह से वो वहां के दुकानदारों से, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन से कांटेक्ट कर रहा है और उनको कन्विंस करने का ट्राई कर रहा है कि वो अपने बिजनेस को डेवलप कर सके, वहां पे जयपुर में अपनी जोधपुर साड़ी को इंट्रोड्यूस कर सके। हाँ जी, देखिए, तो मैं अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक जयपुर की जानी मानी वुमेन, जयपुर का बिजनेस वुमेन से, नाम है उनका स्मिता जैन। आइए हम उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं, हम उनसे इंट्रोडक्शंस करते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे? एकदम बढ़िया मैम। आपका शोरूम देखा, तबीयत खुश हो गया मैम, काफी बड़ा और काफी अच्छा और काफी ढंग से मैनेज किया हुआ आपने। वंडरफुल मैम। मैम मैं अपना परिचय दे दूं, मैं जोधपुर से हूं, मेरा नाम है मौनिक और मैं जोधपुर में साड़ियों का बिजनेस करता हूं और साड़ियों का मेरा एक बहुत अच्छा शोरूम है वहां पे और हम होलसेल और रिटेल दोनों काम करते हैं मैम। तो अगर आप चाहें तो जयपुर के अंदर आप बैठे, अपने यहां बैठे बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको बैठे बैठे आपके यहां पे आपके प्रॉफिट को मैं बढ़ाने का तरीका बता सकता हूं आपको। जरूर, अपने प्लान बताइए क्या है। हम ये चाहेंगे कि आप हमारे भी, देखिएगा मैं कैसे पहले मैं बात करता हूं, हम ये चाहेंगे कि आप हमारे यहाँ की साड़ियाँ परचेज करें और उसको भी आगे सेल करें। हम आपको अच्छे दाम में आपको हम साड़ियाँ सेल कर देंगे, आप उसको परचेज कीजिए और आगे सेल कीजिए, तो जिससे आपका क्या होगा, आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई होगा। और एक बार जो हमारी साड़ी पहन लेगा ना, आप भी पहन के देखिए मैम, वैसे आप साड़ी नहीं पहन रही लेकिन आप भी एक बार पहन के देखिए कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा वो साड़ी पहन के और आप भी उस साड़ी की फैन हो जाएंगे। जी मौनिक, आपका प्लान तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसमें क्या है मैम? मौनिक, एट प्रेजेंट मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतनी अभी मनी नहीं है, तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और बेहतर प्लान है तो लेट मी नो। ओह माय गॉड, यानी ये हमारी बातों में नहीं आ रही है। ओह माय गॉड। अच्छा मैम, तो देखिए जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पास में इतना लंबा चौड़ा सांगानेरी गेट पे शोरूम है, लेकिन इनके अंदर की हालत खराब है बेटा। तो जितने बड़े बड़े शोरूम दिखते हैं ना, आप उनके दिखावे पे मत जाएं, अपनी अकल लगाएं। खैर, अब हम देखते हैं कि अब मैं क्या कहता हूं। अब देखिए, हालांकि अब हमारी बातों में तो आई नहीं है साहिबा, तो अब देखते हैं अब क्या करेंगे। तो मैं सेकेंड प्लान में आपको देता हूं। हम आपको साड़ियां, जैसे ये साड़ियां हैं, हम आपको साड़ियां आपके यहां पे भेजेंगे, आप उसको अपने यहां पे रखिए। उसके बदले में इनिशियली आपको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारा गुड्स जोधपुर से सेंड करूंगा और आप उसको जयपुर में सेल करें। आप जयपुर में सेल करें और जब आपके पास में सेल का पैसा आ जाए, उस समय वो पैसा आप हमको दे दें। तो ये प्लान कैसा रहेगा? प्लान ठीक लग रहा है, लेकिन अभी भी ठीक ही लग रहा है। लेकिन फिर भी शेयरिंग का कुछ परसेंटेज होगा, क्योंकि पूरा की पूरा तो मैं आपको कैसे अमाउंट दे दूंगी। हो गुड क्वेश्चन है। आपने ये कैसे सोच लिया? मैन, हम बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस वुमेन, हम बिजनेस करने वाले हैं, तो इसमें आप जो भी सेल करेंगे उस पर आपको हम कमीशन देंगे, उस पर हम आपको कमीशन देंगे। तो एक फिक्स परसेंटेज 10% हम आपको पर साड़ी का कमीशन दे देंगे और वो कमीशन लेके बाकी का पेमेंट आप हमको दे देना, खत्म। दैट्स इट, वेरी सिंपल। मैं 20% कमीशन लूंगी। ये कमीशन में भी बार्गेनिंग कर रही हैं, चलिए कोई बात नहीं। बिजनेस वुमेन हो आफ्टर ऑल। यस, 20% मेरा कमीशन रहेगा। उसके बाद अगर बाय चांस कोई लॉस हो जाता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? लॉस तो आपके यहां पे हो रहा है मैम, तो लॉस आपके यहां पे हो रहा है तो आप ही लॉस की भरपाई करेंगे ना, आप ही देंगे। लॉस किस तरह का लॉस कह रही हैं आप? लॉस तो कैसा भी हो सकता है, कुछ उसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाए, कैसा भी। देखिए आपके यहाँ पे अगर, चलिए मैं आपको ये काम करता हूं कि आप अपनी तरफ से पूरा देखभाल कीजिए। अगर साड़ियों में किसी तरह का कोई डिफेक्ट आता है, कोई लॉस होता है, तो आपको घबराने की चिंता नहीं है। वो सारा लॉस किसका होगा? वो सारा लॉस मेरा होगा। डोंट यू वरी, आप तो सिर्फ सेल कीजिए। और इनफैक्ट मैं आपको और बता दूं, आपने क्वेश्चंस किया नहीं है लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जितना भी आपके यहाँ का, अगर सपोज कीजिएगा हमने गुड्स भेजा है आपको, अब वो जयपुर रेलवे स्टेशन तक गुड्स आ गया है, अब वहां से आपको लेके आना पड़ेगा, तो वहां से गोडाउन तक लाने के भी खर्चे होंगे। कल को मार्केट में, कल सपोज कीजिएगा एक बहुत बड़ा डेवलप हो जाए मार्केट और उसमें आपको कुछ सेल करने के लिए भी एक्सपेंस करना पड़े, हो भी तो सकता है ना। क्या सेल करने के लिए कुछ एक्सपेंस करते हैं आप लोग? नहीं, हम अपनी तरफ से कोई एक्सपेंस नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी साड़ी आती है, कस्टमर आता है साड़ी लेता है, हम कोई भी डिलीवरी नहीं करते अपने यहाँ। तो फिर अगर हमारे यहाँ पे तो है कि हम कस्टमर को डिलीवरी भी करते हैं।
वो भी चार्जेस आप ही के होंगे। हम अपनी तरफ से हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि कोई इन्वेस्टमेंट एट प्रेजेंट हम नहीं कर Oh my सकते God. हैं। तो देखिए इनका कहने का मतलब यह है कि ये साड़ी लेने के लिए तो तैयार है, आगे सेल करने के लिए भी तैयार है, उसके बदले में कमीशन भी इनको मोटा चाहिए, लेकिन बाबू ये किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस बियर करने के लिए रेडी नहीं है। यानी इनके यहां पे इनके एंड पे जो भी इनके एंड पे जो भी खर्चा होना है वह सब किसका है? वह सब प्रिंसिपल का है, मौनिक बाबा का है। ये तो सिर्फ साड़ियों को सेल करेंगे और सेल करने के बाद में जो पैसा आएगा उस पैसे में से भी अपना कमीशन लेस करेंगे, जो खर्चे किए वो भी लेस करेंगे और बाकी का अमाउंट भेज देंगे। तो बताइए क्या ये ऑप्शन लेना चाहिए क्या? इसको कंपेयर करें वो पहला वाला ऑप्शन जिसमें एक बहुत बड़ा खर्चा हमें करना पड़ता, एक पूरे करोड़ों में खर्चा करना पड़ता, शोरूम लगाना पड़ता, और उसके अगेंस्ट में ये वाले खर्चे। बताइए क्या इस ऑप्शन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ऑफ कोर्स लेना चाहिए। तो मैं भी यही करने वाला हूं, मैं आपके सामने मौनिक, मैं भी यही करने वाला हूं और मैं इस डील को साइन करने वाला हूं। देखिएगा। ओके मैम, तो हम एक डील साइन करते हैं, हम आपको साड़ियां भेजेंगे, आप अपनी तरफ से जितनी भी आप अपनी तरफ से नॉर्मल सिचुएशन में जो भी केयर करती हैं उन साड़ियों की पूरी केयर करें, उसकी वो लापरवाही ना करें, और अगर आपकी लापरवाही की वजह से कोई लॉस होता है तो वो आपका रहेगा मैम, अन्यथा सारे लॉसेस सारे एक्सपेंसेस हमारे। आप तो बस उन साड़ियों को सेल करें और अपना कमीशन पे फोकस करें, क्योंकि जितनी ज्यादा सेल करेंगे उतना ज्यादा आपका कमीशन बनेगा। ओके, और प्रोडक्ट वाइज चलिए, ऑल द बेस्ट। Thank you so much for coming on our YouTube channel, भाविशा इंस्टीट्यूट के इस YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत। ऑल द बेस्ट टू भाविशा एंड द स्टूडेंट्स टू। थैंक यू। ओके, तो इस तरह आपने देखा एक डील साइन हुई है साहब, एक डील साइन हो गई है। एक मौनिक जोधपुर का जो बिजनेसमैन है और जयपुर के एक बिजनेसवुमेन के बीच में एक डील साइन हो गई है, जिसमें जोधपुर का बिजनेसमैन यानी मौनिक क्या करेगा? गुड्स सेल करेगा या सेंड करेगा? यस, यहां पे मौनिक गुड्स को सेंड करेगा और आगे जो बिजनेस वुमेन है वह गुड्स को आगे क्या करेगी? सेल करेगी। सो दिस इज अ सिस्टम in which our goods is sold by another person in expectation to receive some commission. So इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं बेटा कंसाइनमेंट। यस, कंसाइन का मतलब होता है टू सेंड, भेजना, और कंसाइनमेंट का मतलब होता है क्या भेजना? गुड्स भेजना। अगर आप अपना गुड्स किसी और को सेंड करते हो, सेल नहीं, सेंड करते हो, बेचते हो, और आगे वाला उस गुड्स को सेल करता है, क्या करता है बेटा जी? सेल करता है। किसके बदले में? कमीशन के बदले में। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंसाइनमेंट प्रोसेस बोलेंगे। और इसकी अकाउंटिंग का एक स्पेसिफिक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। तो यहां पे दो आपके पास में क्या हो गए? दो पार्टीज हो गई। एक तो गुड्स सेंड करने वाला जो कहलाएगा आपका ओनर, प्रिंसिपल, और एक क्या होगा? गुड्स को रिसीव करने वाला और आगे सेल करने वाला, उसको कहेंगे हम एजेंट। वो एक तरह से एजेंट का काम कर रहा है। समझ में आया चीज? ना, अब देखिए, मुझे गुड्स सेंड करना होगा। मुझे गुड्स कहां सेंड करना होगा? मुझे गुड्स सेंड करना होगा बेटा जी कहां पे? जयपुर में गुड्स सेंड करना होगा। तो क्या मैं यहां से, वो जयपुर वाला वहां है, मैं यहां हूं, मैंने ये भेजा यहां, ओ उसके पास में पहुंच गया, और मैं उसको कहूंगा आ जाना छत पे, मैं अपनी छत पे, तुम अपनी छत पे, मैं यहां से एक एक साड़ी फेंकूंगा और तुम वहां से कैच करना। क्या ऐसा होगा? क्या नहीं रे, ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? गुड्स को सेंड करना पड़ेगा। गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से मुझे गुड्स को क्या करना पड़ेगा? सेंड करना पड़ेगा। खैर, यहां पे जो प्रिंसिपल होता है ना बेटा, प्रिंसिपल को हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कंसाइनर। क्या कहते हैं? कंसाइनर। और जो रिसीवर होता है, जो गुड्स को रिसीव करता है, उसको हम कहते हैं कंसाइनी। क्या कहते हैं बेटा जी? कंसाइनी। बात समझ में आई आपको? ये हाँ जी, समझ में आई आपको बात? तो देखिए, कंसाइनमेंट लिखिएगा एक बार, कंसाइनमेंट लिखिएगा। कंसाइनमेंट, it is a process in which
goods of one businessman is sold by another businessman in expectation to receive some commission. लिख लिया आपने कंसाइनमेंट का मीनिंग। सेकंड पढ़ लिखें, there are two parties, one is consignor, ब्रैकेट में लिखें, who is sending the goods, sending को अंडरलाइन करें, who is sending the goods, ब्रैकेट क्लोज, एंड सेकंड इज, अब इसको सेकंड लाइन में लिखना है, एंड सेकंड इज कंसाइनी, इसके ब्रैकेट में लिखें, कंसाइनी के ब्रैकेट में लिखें, हु इज रिसीविंग द गुड्स, टू फर्दर सेल, ब्रैकेट क्लोज। थर्ड पॉइंट, all expenses related to consignment, oblique any losses will be usually borne by usually beared by consignor. Next point, consignee will charge the commission for sell the goods of consignor. देखिए, अभी तक जो भी मैंने आपको बोला, जितनी बातें मैंने आपको बताई, आप वहीं तक समझिएगा। हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आए, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको, आराम से, निश्चिंत से, आराम से बैठिएगा, डोंट वरी, अभी ये चैप्टर शुरू हुआ है। अच्छा, तो कंसाइनमेंट में क्या होता है बेटा, अब देखिए, यही चीज मैंने यहां पे भी लिखी है। यहां पे क्या होता है, देखिए, ये एक प्रोसेस है। अगर मैं बात कहूं, दिस इज द प्रोसेस। यहां पे देखिए, ये क्या है, ये मॉनिक जो कहां है, जोधपुर में है। मॉनिक कहां पर है, जोधपुर में है। वह गुड्स सेंड कर रहा है, गुड्स क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, सेंड टू स्मिता को सेंड कर रहा है। वो कहां पर है, स्मिता जी कहां पे है, स्मिता जी कहां पे है, जयपुर में है। स्मिता, अब मुझे एक चीज बताइए, ये पूरा प्रोसेस, और ये आगे क्या करते हैं, अब समझिए। मॉनिक ने गुड्स सेंड किया, मॉनिक ने ट्रांसपोर्टेशन से, सपोज कीजिएगा रेलवे से मॉनिक ने गुड्स सेंड किया, और वहां पे जो जयपुर रेलवे स्टेशन पे वो गुड्स आ गया। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या वह रेल सांगानेरी गेट के आगे रुकेगी क्या? सांगानेरी गेट के आगे स्मिता जी की दुकान के, यानी जो शोरूम है उनका, जयपुर साड़ी, उसके आगे ही जाके रेल रुकेगी, चुक 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 धम। ऐसा होगा क्या? नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। तो अब यहां पे थोड़ी थोड़ी और बातें करेंगे। अब यहां पे कुछ और, नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, इसके एक्सपेंस से रिलेटेड की बात करते हैं। कुछ खर्चे कंसाइनर करता है। अब देखिए, कंसाइनर का मतलब क्या हो गया, गुड्स को सेंड करने वाला, और कंसाइनी का मतलब क्या हो गया, गुड्स को रिसीव करने वाला और आगे सेल करने वाला। तो इन कंसाइनमेंट, कंसाइनर इज सेंडिंग द गुड्स एंड कंसाइनी इज सेलिंग द गुड्स। होप यू अंडरस्टूड। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिएगा साहब, कि कौन सेंड कर रहा है गुड्स? कंसाइनर गुड्स सेंड कर रहा है। तो जब कंसाइनर गुड्स सेंड करता है तो उसको क्या क्या खर्चे करने पड़ सकते हैं? जरा वन बाय वन खर्चे दिमाग में लेके आओ दोस्त। यस, सबसे पहले तो क्या,
जो कंसाइनर होता है वो भी तो कहीं ना कहीं से गुड्स लेके आएगा या खुद गुड्स बनाएगा, तो क्या है, परचेज कॉस्ट। अच्छा, परचेज कॉस्ट, जब हम माल को कब बाहर बेचते हैं तो और क्या लगता है, पैकिंग करनी पड़ती है, पैकिंग कॉस्ट। अच्छा, पैकिंग के बाद में क्या वही चलिए आना तो छत पे, मैं यहां से फेंकूंगा तू वहां से कैच करना, पॉसिबल नहीं जी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है। अच्छा, जब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है तो आप ये चाहते हैं, ये सिक्योर भी करना चाहते हैं कि रास्ते में यदि कोई खराबी हो जाए तो रास्ते का इंश्योरेंस भी करवाना चाहेंगे, तो इंश्योरेंस के खर्चे भी लग जाएंगे, कुछ और खर्चे भी लग सकते हैं। तो यहां पे कौन कौन से खर्चे लग सकते हैं देखिएगा, अगर मैं प्रिंसिपल ओनर की बात करता हूं तो जब वो गुड्स को सेंड करता है तो कौन कौन से खर्चे लगते हैं, क्या है, तो इसमें हम बात करेंगे यहां पे ये जो एक्सपेंस, ये कॉस्ट कौन कौन सी लगती है, ये एक्सपेंस कॉस्ट कौन करता है, इनकर्ड कौन करता है, इनकर्ड बाय कंसाइनर, इनकर्ड बाय कंसाइनर। पहला क्या है आपका, परचेज कॉस्ट, समझ में आया चीज। दूसरा क्या है आपका, पैकिंग कॉस्ट। तीसरा क्या लग सकता है आपका, फ्रेट लग सकता है, यानी भाड़ा लग सकता है, इंश्योरेंस चार्जेस लग सकते हैं, लोडिंग एक्सपेंस लग सकता है, कैरेज इनवर्ड लग सकता है। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है, ये गुड्स को लाने का खर्चा, इस गुड्स को हम कहीं से लेके आए होंगे उसका खर्चा, ये सारे खर्चे भी, इसमें और भी खर्चे हो सकते हैं, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल लिए हैं साहब। ये सारे खर्चे करेगा कौन, खर्चे करेगा ये सारे खर्चे किसके द्वारा हो सकते हैं, ये सारे खर्चे कंसाइनर करता है। समझ में आती है बात। अच्छा, ये गुड्स वहां पहुंच गया, ये गुड्स कहां पहुंच गया, जयपुर में पहुंच गया, जयपुर रेलवे स्टेशन पे गुड्स पड़ा है, जयपुर रेलवे स्टेशन पे गुड्स पहुंच गया है, तो बताइए अब क्या करना पड़ेगा। तो अब कौन, जो कंसाइनी है यानी जो स्मिता है वह खर्चे करेगी, वो क्या खर्चे करेंगी देखिए, तो वो कौन कौन से खर्चे करेगी यहां पे देखिएगा, एक्सपेंस बाय कंसाइनी, क्या खर्चे करेंगे यहां पे, दैट इज अप टू द, देखिए अब इसके खर्चे को मैंने दो पोर्शंस में बांट दिया। पहला पोर्शन क्या है, वो क्या करेगी, जैसे जयपुर स्टेशन पे माल पहुंच गया है, वो माल को वहां से उठाएंगे और उठा के अपने शॉप तक लेके आएंगे। तो पहला खर्चा क्या हुआ, जयपुर स्टेशन से उठा के अपने शॉप तक लाने का खर्चा, ये इसके बीच में इसके लिए जो भी खर्चा करना पड़ेगा, ये मेरा स्टेज 1 का खर्चा, यानी अप टू द गोडाउन या अप टू द प्लेस ऑफ सेल तक माल पहुंचाने का खर्चा। दूसरा, अब उसके बाद में उसको सेल करने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ गया, तो वो खर्चा, मान लो कि मैंने उनको बोल दिया कि आप मार्केट में, आप क्या करें, मार्केट में एक वहां के पेपर में एडवर्टाइज भी दे दें, तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। समझ में आ रही है बात, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो वहां ये किसके एक्सपेंस है, कंसाइनी के एक्सपेंसेस को मैं दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूं। पहला खर्चा कौन सा, पहला खर्चा क्या हो गया, स्टेशन से लेके, यानी ट्रांसपोर्टेशन वाला खर्चा, स्टेशन से लेके प्लेस ऑफ सेल तक माल पहुंचाने का, इसके दरमियान जो भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे। अब वो खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं, तो खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला खर्चा क्या हो सकता है, यस फ्रेट, यानी अब मैं आपको समझाता हूं। यहां से मौनिक ने क्या किया, मौनिक ने माल भेजा, ये माल है साहब, ये माल यहां पहुंच गया, ये जो जयपुर स्टेशन पे पहुंच गया, ये जयपुर स्टेशन पे माल पहुंच गया, यहां पे स्मिता जी आई हैं और यहां से उसने माल को उठाया है और उसको कहां ले गई हैं, अपने शॉप पे ले गई हैं, ये सांगानेरी गेट पे शॉप है साहब इनकी, ये उन्होंने उसको अपने शॉप पे ले गए हैं, ये अपने शॉप पे ले जाके उसने आगे क्या कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं। ये सारे लोग क्या हैं, ये सारे लोग हैं कस्टमर, ये सारे लोग क्या हैं, दीज ऑल आर द कस्टमर। एक और बात दोस्त, मेरी राइटिंग पे ना जाएं, मैं जो कंटेंट पढ़ा रहा हूं उस पे जाएं। मैं बोलूंगा थोड़ा सा उसके साथ में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, आपको सारा समझ में आएगा। हाँ जी, तो अब इन दोनों के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता प्रिंसिपल और एजेंट का कहलाता है। ये देखिए, ये पहला पॉइंट, प्रिंसिपल और ये क्या है, एजेंट। इन दोनों के बीच में किसका रिश्ता है भैया, इन दोनों के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता है। समझ में आ रहा है। हाँ जी, ये रिश्ता तो मैंने पहले बात कर ली थी, रिश्तेदारी की बातें तो पहले ही बात कर ली थी, जब हमने लेन देन की बात की थी उस समय ही ये हमारा रिश्ता बन गया। अब ये क्या खर्चा करेंगे, अब देखिए जब वापस खर्चे की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस बाय द कंसाइनर, क्या मैं सही कह रहा हूं, अरे नहीं बाबा मैं गलत कह रहा हूं, ये एक्सपेंसेस बाय द कंसाइनी है, NEE नी, एक्सपेंसेस बाय द कंसाइनी। इसको मैंने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, पहले पोर्शन में क्या है, अप टू द प्लेस ऑफ गोडाउन, माल को यानी यहां से यहां तक लाने के लिए जो जो खर्चे करने पड़ रहे हैं, पहला स्टेप का खर्चा। ये कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, फ्रेट, क्लियरेंस चार्जेस, ये CH का मतलब चार्जेस है बेटा,
फ्रेट, क्लियरेंस चार्जेस, लोडिंग, अनलोडिंग, डॉक चार्जेस। ये डॉक चार्जेस भी एक तरह से डॉक्यूमेंट चार्जेस होता है, क्या होता है विल डिस्कस, लेकिन ये इस तरह के खर्चे होते हैं जो यहां से यहां तक के बीच में आते हैं। और दूसरा खर्चा क्या किया, एट और आफ्टर गोडाउन। ये गोडाउन है, जीडीएन गार्डन नहीं है बेटा, गोडाउन है, स्पेलिंग छोड़ दी मैंने, गोडाउन है। एट और आफ्टर गोडाउन, एट और आफ्टर गोडाउन, इसमें क्या क्या हो सकता है। अब मान लो, सपोज करो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है और जोधपुरी साड़ी के लिए ही स्मिता जी को क्या लेना पड़ता है, जोधपुरी साड़ी के लिए स्मिता जी को एक बहुत बड़ा गोडाउन लेना पड़ता है। हो सकता है ना डेवलप हो जाए माल, हो सकता है डेवलप हो जाए मार्केट, तो इसके लिए अब वहां ऐसी कंडीशन में स्पेशली जोधपुरी साड़ी के लिए गोडाउन लिया गया है एक बड़ा डेवलप। तो फिर उस कंडीशन में जब बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा तो रेंट भी दे देंगे यार, क्या दिक्कत है। हाँ, तो क्या है, गोडाउन रेंट हो सकता है, सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कैरीज आउटवर्ड हो सकता है, या एनी अदर कुछ एक्सपेंसेस हो सकता है। ये सारे एक्सपेंसेस कहां पे, कंसाइनी के यहां पे, कब, गोडाउन में माल पहुंचने के बाद। तो मैंने कंसाइनिंग के एक्सपेंस को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, एक ऐसा पोर्शन जहां पे क्या होता है, माल को छुड़ाना है और उसको प्लेस ऑफ सेल तक लेके आना है, और दूसरा कैसा खर्चा, प्लेस ऑफ सेल के बाद का खर्चा। अब यहां पे ध्यान रहे, ये जो अप टू द प्लेस ऑफ गोडाउन है, ये जो खर्चे हैं, इन खर्चे को हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। और ये जो खर्चे हैं, इन खर्चों को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इन खर्चों को रिकरिंग एक्सपेंस कहते हैं, क्योंकि ये खर्चे, देखो ये खर्चे जो हैं, किसी भी गुड्स को लाने के लिए एक ही बार तो किराया देना पड़ेगा। सपोज मोनिक ने 100 साड़ियां भेजी है या 500 साड़ियां भेजी है, उन 500 साड़ियों को जयपुर स्टेशन से जयपुर के उनके गोडाउन तक लाने के लिए एक ही बार किराया दोगे या हर बार किराया दोगे? उन 500 साड़ियों के लिए तो हम एक ही बार किराया देंगे, अगली बार वापस जो नई साड़ी आएंगी उनके लिए किराया दिया जाएगा। तो ये बेटा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं है, एक तरह से नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। और ये तो गोडाउन रेंट आपको देना पड़ता है, अगर सेलिंग एक्सपेंस करते हो आपको, तो इन सारे एक्सपेंस को हम कहते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस। यानी अप टू द प्लेस ऑफ गोडाउन तक जो भी एक्सपेंस करते हैं, कौन करता है, इनकर्ड बाय कंसाइनी। करता कौन है, कंसाइनी करता है, लेकिन इसको बियर कौन करता है, अल्टीमेटली वहन कौन करता है, कंसाइनर करता है। तो खर्चे, चाहे खर्चे कंसाइनर के हो, या खर्चे क्या हो, कंसाइनी के हो, अल्टीमेटली बियर कौन करेगा, ये देखिए, बियर बाय प्रिंसिपल या एजेंट, बियर बाय प्रिंसिपल और कंसाइनर, बियर बाय कौन करेगा भैया, ये देखिए, दिस इज बियर बाय प्रिंसिपल और कंसाइनर। समझ में आई ये बात? इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं बेटा जी कंसाइनमेंट। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंसाइनमेंट। और इसके बदले में एजेंट को क्या मिलता है, कमीशन। क्या मिलता है, एजेंट को कमीशन मिलता है। समझ में आ रही है बात? तो आपको ये लिखना है, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिएगा, हाँ अब यहां पे देखिए, कंसाइन का मतलब क्या हुआ, टू सेंड, और कंसाइनमेंट का मतलब क्या हुआ, गुड्स जो हम सेंड कर रहे हैं। खैर कोई मतलब नहीं, मुद्दे की बात नहीं है, आपने जो लिखा समझ में आया आपको। प्लस आप ये उतारेंगे साहब, ये आप उतारेंगे, क्या है, मोनिक जोधपुर, इसके ऊपर लिख दे कंसाइनर, इसके ऊपर क्या लिख दे, कंसाइनर। ये कौन है, कंसाइनर। और स्मिता जो है, इनके ऊपर लिख दें आप, दैट इज कंसाइनी। ओके, यहां बनाए मोनिक जोधपुर, यहां लिखे स्मिता जयपुर, यहां लिखे गुड्स सेंड टू, किसको सेंड किया जा रहा है, स्मिता को। और ये है गुड्स शिफ्ट टू गोडाउन, गुड्स शिफ्ट टू गोडाउन और शॉप, और एक छोटी सी शॉप बना लें। और आगे ये सेल किया जा रहा है, किसको सेल किया जा रहा है, इन कस्टमर को सेल किया जा रहा है। तो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे कस्टमर्स के थोड़े चेहरे हैं, ये भी आप बना लें। हाँ जी, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कंसाइनमेंट प्रोसेस। कंसाइन का मतलब क्या है, अगर मैं बात कहता हूं कंसाइन का मतलब क्या है, कंसाइन का मतलब है सेंड करना, और कंसाइनमेंट का मतलब है गुड्स को सेंड करना।
तो अगर हमने बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को सेंड किया है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंसाइनमेंट। तो यहां पे ये ओनर है, प्रिंसिपल है, ये क्या करेगा, गुड्स को सेंड करेगा। ये क्या करेगा, गुड्स को सेंड करेगा। और वो गुड्स को क्या करेगा, वह गुड्स को रिसीव करेगा। वह गुड्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है साहब, देखिए ये क्या कहलाता है, ओनर और प्रिंसिपल। ये क्या कहलाता है, ओनर और प्रिंसिपल। तो ये क्या कहलाता है, एजेंट। ये क्या कहलाता है, एजेंट। ये क्या कहलाता है आपका, एजेंट। अच्छा, अब माल अगर इसके पास भी पहुंच जाएगा, तो माल इसके पास में पहुंच गया है, इनके पास में माल रखा हुआ है, तो क्या ये स्मिता जी इस माल की ओनर बन गई है क्या, नहीं, ओनरशिप इज स्टिल विद द कंसाइनर। यहां पे यह समझा जाएगा कि यह मॉनिक का माल ही जयपुर में रखा हुआ है, यहां वहां का माल ये यहां पे रखा हुआ है, ये ओनरशिप उसी की है, ओनरशिप उन्हीं की रहेगी, कंसाइनर की ही रहेगी। तो ओनरशिप ऑफ गुड्स इज स्टिल विथ मॉनिक, और मॉनिक के ब्रैकेट में लिख दें कौन है ये, कंसाइनर। कौन है ये, कंसाइनर। तो कंसाइनी कौन है साहब, कंसाइनी कौन है, कंसाइनी तो सिर्फ रखवाला है रे, उस माल का क्या है, वो रखवाला है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे बेटा जी, यहां पे लिखेंगे ओनरशिप ऑफ गुड्स इज स्टिल विथ मॉनिक, यानी ब्रैकेट में कंसाइनर। हाँ जी, तो और कंसाइन इसके ब्रैकेट में लिख देना, कंसाइनी क्या है, रखवाला है रे। हाँ जी, चलिए पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या, एक्सपेंसेस और कॉस्ट। एक्सपेंसेस और कॉस्ट में पहला कॉस्ट क्या हो गया आपका, परचेज कॉस्ट। दूसरा क्या है आपका, पैकिंग कॉस्ट। तीसरा क्या है आपका, फ्रेट। चौथा क्या है आपका, इंश्योरेंस। फिफ्थ क्या है आपका, लोडिंग एक्सपेंसेस। और सिक्स क्या है आपका, कैरेज इनवर्ड। और भी हो सकते हैं, मैंने कुछ नाम लिखे हैं। और यह बियर्ड बाय, BEARED, बियर्ड बाय प्रिंसिपल और कंसाइनर, प्रिंसिपल और कंसाइनर। मेरी राइटिंग पे ना जाए, मेरी भावनाओं को समझे मेरे दोस्त। हाँ जी, ये जो एक्सपेंस बाय कंसाइनी, एक्सपेंस बाय कंसाइनी, पहला अप टू द प्लेस ऑफ गोडाउन, अप टू द प्लेस ऑफ गोडाउन, उसमें पहला खर्चा क्या है, फ्रेट या क्लियरेंस चार्जेस, फ्रेट या क्लियरेंस चार्जेस। दूसरा खर्चा क्या है, लोडिंग ऑब्लिक अनलोडिंग, लोडिंग कॉमा अनलोडिंग ऑब्लिक डॉक चार्जेस। ये डॉक चार्जेस डॉक्यूमेंट चार्जेस होते हैं, विल डिस्कस, लेकिन ये भी खर्चा क्या रहेगा आपका, अप टू द प्लेस ऑफ गोडाउन में आएगा। हाँ जी, फिर एट और आफ्टर गोडाउन, ये गोडाउन है GDN, यानी गार्डन नहीं बेटा, गोडाउन है GODOWN। ओके, इसमें क्या रहेगा, गोडाउन रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, एनी अदर एक्सपेंसेस। अच्छा, अप टू द प्लेस ऑफ गोडाउन, इनके खर्चे को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बोलते हैं। और जो एट द और आफ्टर द गोडाउन होता है, इनको हम बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंस। इनको क्या बोलते हैं बेटा, रिकरिंग एक्सपेंस। होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया। तो आज की क्लास इतनी ही, आगे और बातें करेंगे, इसमें बहुत सारी बातें भी करना बाकी है। थैंक यू सो मच।